अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी को मोहम्मद तफसीर रज़ा अज़हरी की जानिब से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल वज़ाइफ और नुस्खे में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ताकतवर अमल आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहे हैं। अगर आप को कोई भी परेशानी है, समझ रहे हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी है, तकलीफ है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है, या फिर आपके ऊपर जिन जिन्नात का साया है, परियों का साया है, इब्लीस का साया है, या फिर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कारोबार पर किसी ने बंदिश करा दी है। प्यारे दोस्तों, आज के इस अमल में बहुत ही नायाब अमल हम आपको देने वाले हैं। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप 5 मिनट के अंदर अपने घर पर बैठे बैठे पता लगा सकते हैं कि आपको कोई तकलीफ है या फिर आपके ऊपर काला जादू करा हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस बात को सही तरीके से सुनना कि किस तरीके से आपको अमल करना। अगर आप कुछ भी छोड़ जाते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, समझ रहे हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा जांचें करा ली हैं, उसमें कुछ भी नहीं आता, आप नॉर्मल दिखाती है, रिपोर्ट जो आती है वो नॉर्मल है, आप टेंशन में हैं और आपको हमेशा तकलीफ रहती है, आप बड़े परेशान हैं, आपने तरह तरह की दवा खाकर देख ली है, फिर भी आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बस आप यही सोचते हैं कि हमें हमारे ऊपर किसी इंसान ने करा दिया है, काला जादू करा दिया है, या फिर जिन जिन्नात का साया है या परियों का साया है। आज की इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल अमल आपको देने वाले हैं। अगर आप इसे कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप अपने घर पर ही मालूम कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है या फिर आपके कारोबार पर बंदिश करा दी। देखिए, अमल करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर आपका विश्वास नहीं है, अकीदा नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना आप कुछ हासिल कर सकते। समझ रहे हैं। अगर आपका अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा है, विश्वास है, अकीदा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत कुछ हासिल कर सकते और बहुत कुछ मालूम कर सकते। समझ रहे हैं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप अमल करने बैठे, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखें, फिर उसके बाद आप अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हर चीज को देख लेंगे कि आपके ऊपर आपको तकलीफ है या फिर आपके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया। तो देखिए, अमल किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप ताज़ा पानी ले लें, ठीक है, आप पानी लेकर अपने सामने रख दें, फिर उसके बाद आपको अमल करना। तो अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम लोग नमाज में कायदाए आखिरा में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं। उस दुरूद को आपको 3 मरतबा पढ़ना है। किस तरीके से? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरीके से ये एक बार हो गई। फिर उसके बाद आपको दूसरी मरतबा पढ़ना, फिर उसके बाद आपको तीसरी मरतबा पढ़ना। इस तरीके से आपको पूरे 3 मरतबा पढ़ना है। समझ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको सूरे नास 3 मरतबा पढ़ना है। सूरे नास, और किस तरीके से पढ़ना है, हीन पर आप ध्यान दें किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, जब आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर उसके बाद जब आप शुरू कर रहे हैं, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो ये नास जो लफ्ज है, इसे आपको 7 मरतबा पढ़ना है। यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये जो लफ्ज है पहले पढ़ दिया, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इस तरीके से पढ़ दिया। फिर उसके बाद आपको 7 मरतबा नास पढ़ना है, यानी नास
नास नास, इस तरीके से, समझ रहे हैं। ऐसी फिर जब दूसरी आयत शुरू करेंगे मालिकिन नास, इस तरीके से, फिर इसे भी आपको 7 मरतबा पढ़ना है। इलाहिन्नास, फिर इसे भी आपको 7 मरतबा पढ़ना है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि इस तरीके से आपको पूरे 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है, सूरे नास। अब मैं आपको एक मरतबा पढ़कर दिखा देता हूं। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ये नास जो लफ्ज है, समझ रहे हैं, लफ्ज जो नास का है, इसे आपको पूरे 7 मरतबा पढ़ना है। यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नास नास नास, इस तरीके से, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जब मलिकिन नास पढ़ेंगे, फिर वो वाला वर्ड भी आपको पूरे 7 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से आपको पूरे 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है, यानी शुरू से लेके आखिर तक, समझ रहे हैं, पूरी सूरत को पढ़ना है। यानी जो नास लफ्ज है उसे आपको पूरे 7 मरतबा पढ़ना है, समझ रहे हैं। ना एक कम होना चाहिए ना एक ज्यादा, यानी आपको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो आपने आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ी थी। जब आप दुरूद इब्राहिमी आखिर में पढ़ लें, फिर उसके बाद आपने जो पानी ले रखा है, यानी गिलास के अंदर जो आपने पानी ले रखा है, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको उस पानी पर 3 मरतबा दम करना है। ये चाहे आप अपने लिए कर रहे हैं या फिर दूसरे के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जिसके लिए भी आप इस अमल को कर रहे हैं, उस शख्स को जिस पानी पर आपने दम किया है, दम करके जब आप दम कर लें, अगर आपने अपने लिए किया है तो आप इस पानी को पिए, ठीक है। अगर आपने दूसरे शख्स के लिए किया है, या फिर आपने, आपके घर में कोई बीमार रहता है, परेशान है, आपने उसके लिए किया है कि पता करें कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है या फिर इसके कारोबार पर किसी ने बंदिश करा दी है, समझ रहे हैं। जब आप पानी पर दम कर दें, फिर उसके बाद उस पानी को उस शख्स को पिलाइए, और सही तरीके से, सलीके से बैठकर, सुन्नत के मुताबिक बैठकर पानी पीजिए 3 सांसों में। इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकली कर कर दिखा रहा हूं, समझ रहे हैं। इस तरीके से आपको पानी पिला देना है। अगर ये पानी आपको कड़वा लगता है, इस चीज का आप ध्यान रखें, अगर ये पानी आपको कड़वा लगता है तो समझ लें आपके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया, समझ रहे हैं। और अगर आपको ये जो पानी आपने पिया है ये आपको फीका लगता है, तो आपके कारोबार पर किसी ने बंदिश करा दी है, आपके घर में किसी ने ताबीज गड़वा दिए हैं और आपके कारोबार पर बंदिश करा दी है। इसलिए आप जिस कारोबार को शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती है, समझ रहे हैं। अगर आपको इसका पानी कड़वा लगता है तो समझिए आपके ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है, समझ रहे हैं। और अगर आपको ये पानी नमकीन लगता है तो आपके ऊपर किसी का साया है, समझ रहे हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि अगर इस पानी का मजा बदल गया तो समझिए वो आपके ऊपर किसी ने यह काला जादू करा दिया है, या फिर आपके ऊपर शैतान का साया है, जिन्नात का साया है, या आपके कारोबार पर किसी ने बंदिश करा दी है। इसलिए मैंने आज आपको प्रैक्टिकली कर कर दिखाया है, और हम सब कुछ हिंदी में दे देंगे, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। और मैंने जिस तरीके से समझाया है आपको इसी तरीके से करना है। अगर आप इसमें कुछ छोड़ देते हैं फिर उसके बाद आपको पता नहीं चल सकता कि किस तरीके से करा जाएगा अमल और आपके ऊपर क्या है, समझ रहे। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको वैसे ही करना है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है इसी तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर खुद चेक कर सकते हैं कि हमें कोई तकलीफ है या फिर हमारे ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है या फिर हमारे कारोबार पर किसी ने बंदिश करा दी, समझ रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप 5 मिनट के अंदर अंदर मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आप अमल करने बैठें तो आपको किसी से बातचीत नहीं करना है।
मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। लेकिन आपको अमल करते वक्त इस चीज का आपको बिलखुसूस ख्याल रखना है, आपको किसी से भी बातचीत नहीं करना है। अरे दोस्तों, मैंने आपको 1 बाय 1 सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों और अजीज व अकारिब में जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी वजह से किसी की परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इसका अजर देगा। और नेक चीज दूसरों तक शेयर करना सदक़े जारिया होता है। सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करिए। दुआओं की गुजारिश, मैं आपका भाई मोहम्मद तफसीर रजा अजहरी। फिर मिलेंगे एक पावरफुल वीडियो के साथ। जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।